सजना के लिए। नमस्कार, द एंगल की तरफ से रूप चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राममय हुई रामनगरी, भव्य दीपोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को लिया आड़े हाथ, कहा जयराम ठाकुर ना करें नाटक। छोटी काशी में दीपोत्सव का उल्लास, हर्षोल्लास से मना रूप चौदस का पर्व, खरीदारी परवान पर। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव हुआ और पूरी रामनगरी राममय हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान अयोध्या पहुंचे और पूरे आयोजन के दौरान वे मौजूद रहे। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हर मठ मंदिर के लिए भोग का प्रसाद और दीपक भेजा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को जिम्मेदार बताया है। जो हाल भाजपा का हिमाचल में हुआ है, वही हाल राजस्थान में भी हुआ है। ऐसे में जीत से उत्साहित राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा नेता को आड़े हाथ लिया है। खाचरियावास ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ नारे देकर सत्ता में आए, उन्हें डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाकर सस्ता करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं और जयराम ठाकुर अगर बोल रहे हैं तो वे बयान देने का नाटक करने की बजाय प्रधानमंत्री से मिलकर महंगाई को कम करने के लिए कहे। नाबालिग बच्चे से कुकर्म का आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस उसे भरतपुर लेकर गई। इसके बाद नाबालिग बच्चा अपनी मां के साथ भरतपुर पहुंचा, लेकिन धारा 164 के तहत जो बयान होने वाले थे वो आज नहीं हो पाए। इसके बाद बच्चा अपनी मां के साथ वापस घर लौट गया। फिलहाल पुलिस कुकर्म के आरोपी दो लिपिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पोल स्टार द स्कूल की ओर से सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पोल स्टार द स्कूल की ओर से सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डीडवाना शहर में दीपावली पर्व के मौके पर आकर्षक सजावट की गई। त्योहार को ध्यान में रखते हुए शहर में जगह जगह कॉम्प्लेक्स के बाहर रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी की गई। साथ ही मुख्य बाजार में सजावट भी की गई। दीपावली के पर्व के मौके पर खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ बाजार में उमड़ी। शहर में मिठाइयों, फूलमाला सहित अन्य दुकानें भी सज कर तैयार हो गई, जिन पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश भर में रूप चौदस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सौंदर्य के प्रतीक इस पर्व के मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर तिल के तेल के 16 दीपक जलाए और इन्हें चौराहे, देवालय, घर के बाहर, बाग बगीचों में रखा। सौंदर्य के प्रतीक इस पर्व के मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए। इस दिन महिलाएं अपने सौंदर्य को निखारती हैं। महिलाओं ने अपने घरों पर ही उपटन से अपना रूप निखारा तो कुछ ने ब्यूटी पार्लर जाकर अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। भक्ति, शक्ति और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी उनके प्राकट्य का दिवस है। गलतियों के लिए पश्चाताप और मोक्ष की कामना से सद्मार्ग पर चलने का प्रण लेने का ये श्रेष्ठ अवसर है। मन, वचन और कर्म की शुद्धि हो तो अंदर के साथ बाहरी सौंदर्य भी दमक उठता है। इसी का प्रतीक है रूप चतुर्दशी। इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर संसार को भयमुक्त किया था। कालांतर में ये दिन छोटी दिवाली के तौर पर स्थापित हो गया। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। हनुमान मंदिरों में हवन के बाद भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान को नई पोशाक धारण कराकर उनका पुष्प श्रृंगार हुआ। बाद में महाआरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान की मनमोहक झांकी के दर्शन किए। नाहरगढ़ रोड स्थित महालक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर 11 पंडितों ने श्री सूक्त और पुरु सूक्त का पाठ कर माता की विशेष आराधना की और माता को नई पोशाक धारण कराई। साथ ही रूप चौदस के उपलक्ष्य में माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट की गई, जिसके बाद में महाआरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर माता की फूल बंगले की झांकी सजाई गई। गौरतलब है कि ये मंदिर करीब 250 साल पुराना है। प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में नाहरगढ़ रोड स्थित माता महालक्ष्मी के 1.25 मण दूध से माता महालक्ष्मी का 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री सूक्त और पुरु सूक्त से माता का अभिषेक किया गया। नवीन पोशाक धारण कराई गई और फूल बंगले की झांकी सजाई गई। नवीन पोशाक धारण कराई गई और माता महालक्ष्मी के महाआरती करके कार्य को संपन्न किया गया।
दिवाली पर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। सुबह से ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिवाली पर लोग मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए बाजारों में गन्ने और फूल मालाओं के साथ ही पूजन सामग्री खरीदते नजर आए। दूर दराज के इलाकों से आए लोग भी दिवाली के मौके पर गन्ना, फूल मालाएं और पूजन सामग्री बेचने के लिए यहाँ आए और फुटपाथ पर दुकानें भी सजी। वहीं दीपक, मिट्टी की हटड़ी और पूजन सामग्री की दुकानें लगी। इसके अलावा लक्ष्मी सूचक पत्रक को स्नान के बाद पहुंचने के लिए नया तौलिया, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी के बड़े व छोटे दीपक, रुई आदि के छोटे बड़े आकर्षक पैकेट्स भी बाजार में खूब बिके। दूसरी ओर खील, पतासे और खिलौनों की दुकानों पर भी खासी बिक्री हुई। सड़कों के किनारे दुकान लगाकर 2 जून की रोटी कमाने वाले इन फुटकर व्यापारियों की दीपावली तो यहाँ आने वाले खरीदारों पर ही निर्भर है। आधुनिकता के साथ साथ बड़ी बड़ी मॉल्स बनने के बावजूद इन फुटकर दुकानों से शहरवासियों का मोह भंग नहीं हुआ है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर हनुमान प्राकटोत्सव मंदिरों में भक्तिभाव से मनाया गया। इस मौके पर जयपुर के न्यू सांगानेर रोड प्रजापति विहार स्थित गुरुकुल वेदाश्रम के काले हनुमान मंदिर में महंत मनोहर दास के सानिध्य में हनुमान जन्मोत्सव पर विविध कार्यक्रम हुए। महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज ने बताया कि चमेली के तेल से अभिषेक कर अन्य सुगंधित द्रव्यों से हनुमान जी को स्नान कराया गया। साथ ही विशेष फूलों की झांकी सजाई गई। भगवान को चूरमे का भोग लगाया गया। ढेर के बालाजी मंदिर, विद्याधर नगर के पापड़ के हनुमान जी, अंबाबाड़ी के हनुमान मंदिर सहित अनेक हनुमान मंदिरों में बजरंग बली का प्राकटोत्सव मनाया गया। आज मंदिर श्री चिंतारण काले हनुमान जी में बहुत उत्साह के साथ में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें श्री हनुमान जी के यहाँ दुग्ध का अभिषेक किया गया, पंचामृत का अभिषेक किया गया और पुष्पमाला, सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और श्री हनुमान जी के आज सवामण चूरमा, दाल बाटी का भगवान के यहाँ भोग लगाया गया है और भगवान के यहाँ आज 1100 पाठ श्री हनुमान चालीसा के श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए बड़े आनंद पूर्वक मनाया गया। दीपावली के त्योहार पर देश भर में हर्षोल्लास है। घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। घरों और प्रतिष्ठानों में मां सरस्वती और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के साथ विराजित भगवती लक्ष्मी से धन धान्य की मंगल कामना करते हुए दीपक जलाए जाएंगे। आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि इस साल दीपावली गुरुवार को है। अमावस्या तिथि को गुरुवार आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग है। अमावस्या तिथि 4 नवंबर को रात सुबह 2:45 से शुरू होकर 5 नवंबर को रात 11:15 तक है। महालक्ष्मी के पूजन की बात करें तो महालक्ष्मी का पूजन गुरुवार के दिन प्रातः 10 बजे के 48 मिनट से लेकर के दोपहर 1:30 तक बहुत शुभ रहेगा। और इसी के साथ बात करें तो सायंकाल प्रदोष काल में 5:38 से लेकर 8:15 तक रहेगा। वृष लगन की बात करें तो 6:20 से 8:17 तक रहेगा। और सिंह लगन की बात करें तो मध्य रात्रि 12:50 से और 3:06 के मध्य सिंह लगन में पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। अमृत व चरका चौगड़िया 5:38 से 8:54 तक रहेगा। लाभ का चौगड़े की बात करें तो रात 12:10 से लेकर 1:48 तक रहेगा। चौगड़िया की बात करें तो शुभ अमृत का चौगड़िया रात के मध्य रात्रि के बाद 3:26 से लेकर के और 6:42 तक रहेगा। सर्वश्रेष्ठ पूजन की बात करें तो 6:32 से लेकर के और 6:45 के मध्य प्रदोष काल स्थिर वृष लगन और कुंभ स्तर का नवांश रहेगा। ये महालक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।